बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशेस नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है पेरी पेरी चिकन ब्रेड। आसान सी रेसिपी है। आए पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, तमाम मोमिन मुसलमानों की दिलों की मुरादों को पूरा करना। या अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाना, 5 वक्त का नमाजी बनाना। या अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं ब्रेड की डो बनाऊंगी। उसके लिए 1.5 कप मैदा है और ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है। और ये मेरे पास जो दूध है वो नीम गर्म है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ताकि ईस्ट जो है वो जल्दी राइज हो जाए, तो उसमें मैंने डाल दिया है। तो इसके साथ साथ जो मैदे में मैं चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है नमक, क्योंकि आपको पता है कि मैदे में इतना ज़्यादा और ब्रेड में इतना ज़्यादा नमक नहीं डालना होता। तो पहले मैंने ईस्ट जो है इसमें दूध में थोड़ा सा हल कर लिया है इसे। और 1 टीस्पून मेरे पास चीनी है जो मैं ब्रेड में डालूँगी। तो ये देखें, अगर आप थोड़ी देर पहले भी इसको इस तरह ईस्ट में दूध डाल के थोड़ी देर के लिए रख भी दें तब भी फिर बेस्ट है। नहीं तो फिर अगर जल्दी गूंदना है तो फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। नमक और चीनी भी मैंने डाल दी है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल है। घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल डाला है। एक अंडा मैंने फेंट के रखा था। अंडा जो था वो साइज़ में बड़ा था, इसलिए मैंने पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। तो ये जो ईस्ट है ये भी अब मैं इसमें डाल दूंगी और बिल्कुल नरम सी डो बना लेंगे, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए बनाते हैं तो वैसे ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो जो दूध है इसी के साथ मैं इस डो को गूंद लूँगी। पानी मैंने नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस तरह आप करेंगे तो आपकी ब्रेड जो है डो जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और जब ब्रेड बनेगी तब भी आपको फ़ील होगा कि ये कितनी नरम है और बहुत ज़बरदस्त उसका जायका है। इसी वजह से कि अगर आप दूध के साथ इसको गूंद लेंगे, थोड़ा सा ही दूध लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूध इसमें लगना है। तो जब हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं तो वो भी इसी तरह। तो अभी मेरे जो आप देख रहे होंगे मैं गूंद रही हूँ और मेरे हाथों पे लग गया, तो मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के फिर इसको अच्छी तरह पंच करूँगी। तो क्योंकि हाथों से उतारना है और इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट दूंगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक जो ब्रेड की फिलिंग है वो मैं बना लूँगी। तो अभी मौसम बेहतर है पिंडी इस्लामाबाद में, तो ये राइज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ जब ठंड हो जाती है तो आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फिर जो है डो को राइज़ करने के लिए फिर किसी गर्म जगह पे रखना होता है। अब जो है मैं वैसे ही इसको थोड़ा सा ढाँप के कपड़े के साथ और ओवन में रख दूँगी, तो ये तकरीबन आधे घंटे में अच्छी हो जाएगी। जिस तरह हम चाहते हैं वैसे ही हो जाएगी। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर कपड़ा एक डाल के तो मैं इसको रख दूँगी। अब जो है मैं ब्रेड की फिलिंग तैयार करूँगी। बहुत आसान सी फिलिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने डाला है। इसके अलावा लहसुन पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, क्रश चिलीज़ हैं और पेपरिका है और ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है। बस ये मसाले जाएंगे। तो 2 टेबल स्पून जो है मेरे पास मैदा है, सोया सॉस है, ये जो है बेल पेपर है, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, और ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसे मैंने बॉईल करके इस तरह श्रेड कर लिया। तो सबसे पहले मैं इस ऑयल में चिकन डालूँगी, क्योंकि मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ 1.5 कप मैदा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये चिकन काफ़ी है। जब आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा कर लें। इतनी तो समझ आ ही जाती है कि अब अगर हम ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी होंगी। अगर हम मैदा ज़्यादा है तो चिकन भी ज़्यादा करनी होगी, और जो मसाले मैंने आपको बताए मसाले भी ज़्यादा करने होंगे। सोया सॉस भी डाल दी है, वो मसाले भी डाल दिए हैं। तो अब जो है मैंने मैदा डाला है और फिर दूध डाल के और फिर मैं इसको, ये देखें, जो शिमला मिर्च थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिक्स भी करना है और हमें जो है इसकी जो फिलिंग है वो थोड़ी सी नरम रखनी है, क्योंकि जब ब्रेड में रखेंगे और फिर उसको रखेंगे बनाने के लिए, तो ये जो है जब ठंडी भी होती है, क्योंकि मैदा डाला हुआ होता है, तो मैदा आपको पता है जब चूल्हे से उतार के मैदे की चीज़ रखें तो वो ठंडे होने के बाद ज़्यादा जम जाती है, थोड़ी सख्त हो जाती है।
तो ये एक छोटी सी बात है जो अगर आपको पता हो तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हमने किस जगह इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये देखें अभी कितनी नरम है, लेकिन ठंडी कर लेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ये ज़बरदस्त हो जाएगी, बिल्कुल फिलिंग के काबिल। तो ये देखें ब्रेड भी जो है बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अभी ज़रा इसको मैं थोड़ा सा पंच करूँगी, इस वजह से कि जब ब्रेड जो है मैं बनाऊँगी तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो ये देखें अभी मैं इसे बेल लूँगी और बहुत एक बड़ी सी रोटी जैसे बनाते हैं उसी तरह मैं इसको बेल लूँगी। तो फिर मैं बताती हूँ कि इसकी मैंने फिलिंग करनी है। तो बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके से हो जाती है। वैसे मैंने अपने चैनल के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड भी बनाई थी, तो वो भी आपको याद होगी कि वो कितनी ज़बरदस्त बनी थी, लेकिन उससे भी अच्छी ब्रेड जो है इसकी बनी थी। उसमें मैंने पानी डाला था उसको गूंदते वक्त, तो वो जो है इतनी ज़्यादा ब्रेड जो है वो इतनी फूली नहीं थी। तो ये मैंने दूध के साथ गूंद के रखी थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मेरे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। अगर आप भी इस तरह बनाएंगे तो उम्मीद है कि आपकी ब्रेड भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के और फिर ये फिलिंग रखूँगी। ये देखें बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें सारी फिलिंग हो रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने फोल्ड किस तरह करना है। तो ये जो साइड है बिल्कुल सिंपल जो है, ये मैं इसके ऊपर रखूँगी और जो सामने वाली साइड है इसके ऊपर मैंने कट लगाने हैं। तो ये देखें जब मैं कट लगाऊंगी तो क्योंकि ये जो जगह है ये ज़्यादा है, तो फिर मैं इसको उस हिसाब से कटिंग इसकी कर दूंगी ताकि ये जब उसके ऊपर फोल्ड हो तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाए। ये देखें आसान, बिल्कुल बहुत आसान है। बस ये है कि ज़रा तहम्मुल से काम करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो ये देखें, तो जिस जगह मुझे लगेगा कि ये जो फोल्डिंग वाली है ये ज़्यादा है तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें आराम से इसकी कटिंग कर लें और फिर इसको इस तरह फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई में कर लिया था, क्योंकि इसकी जो फोल्डिंग की है तो ये ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। ये देखें इस तरह करके, और अब जिस साइज़ की आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ से आप कटिंग कर लें। मुझे जिस तरह चाहिए थे ये तकरीबन 2-2, 2.5 इंच जो है इसकी मैंने कटिंग की है। ये तकरीबन 2 इंच ही है। तो ये देखें इस तरह। और जो पतीला है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो इसके ऊपर अब मैं अंडा लगाऊंगी और तिल लगाऊंगी। अगर आपके पास कलौंजी है, वैसे मेरे पास कलौंजी नहीं थी, तो आपके पास अगर कलौंजी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो ब्लैक तिल होते हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास वाइट तिल ही थे, वही मैंने डाले हैं। पहले अंडा लगा लिया है, उसके ऊपर मैं तिल डालूंगी। और जब मैंने पतीले में रखे ब्रेड बनाने के लिए तब मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो शिमला मिर्च बचा के रखी थी, वो तो मैंने इसके ऊपर लगाई नहीं है। तो पतीले के अंदर ही जब मैंने इसको रखा तो मुझे याद आ गया, शुक्र है उसी वक्त ही याद आ गया, तो मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च भी लगा दी। तो अगर आपके पास 3-4 कलर में शिमला मिर्च हैं, बेल पेपर हैं, तो आप 3-4 कलर के भी लगा सकते हैं, फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी ब्रेड। तो मेरे पास यही थी ग्रीन में, तो यही मैंने लगाई है। तो ये देखें अभी इस स्टेज तक मुझे याद नहीं आ रहा था। ये देखें अब मैंने लगा दी है। तकरीबन 40 मिनट के बाद, वैसे मैंने 30 से 35 मिनट के बाद देखा था तो थोड़ा सा ऊपर कलर थोड़ा कम आया था, तो फिर मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। तकरीबन 40 मिनट में ये तैयार हो गई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप भी बनाएं, फिर मुझे कमेंट में बनाएं कि आपकी ब्रेड कैसी बनी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।